अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। अब यहाँ पर जो है चार्ट दिया गया है, ये है सेल साइकिल का, जिसको हमने डिवाइड किया है दो फेज़ के अंदर। एक में एम फेज़ होता है, एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस जो है वो G1 से स्टार्ट होता है G2 तक। G1 के अंदर क्या है कि सेल अपनी प्रिपरेशन करता है, अपनी ग्रोथ करता है। एस के अंदर क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है। G2 के अंदर वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करता है रेप्लिकेशन की, और अपनी बाकी जो भी चीज़ें बनी हुई है वो सब देखता है कि वो सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर है भी कि नहीं। ठीक, फिर एम फेज़ में जाकर ये डिफरेंट स्टेजेस में ये सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो इस पूरे सिस्टम को हम सेल साइकिल बोलते हैं, और अब इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक, सेल साइकिल क्या है कि जब सेल डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ये एक सेल है, इसने डिवाइड होकर अपने दो सेल्स बनाए। ठीक, इस टाइम से लेके फिर बाद में जो ये दो सेल्स हैं ये दोनों डिवाइड होंगे और ग्रो करेंगे। ग्रो कर कर फिर जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, ठीक, और आगे अपने सेल्स वगैरह बनाएंगे, तो क्या है कि एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन तक की जो साइकिल होती है ना, इसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक, दो तरह के फेसेस होते हैं। ठीक, एक होता है इंटरफेस, जो कि जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन, मतलब जिसमें सेल ग्रो करता है लेकिन डिवाइड नहीं होता। और दूसरा फेस होता है एम फेस, विच इज़ पीरियड ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें सेल सेल डिवाइड करता है। ठीक, अब क्या है सेल साइकिल अंडरगोज सीक्वेंस चेंज। अब क्या है, जब सेल साइकिल क्या है कि उसके मल्टीपल चेंजेस आते हैं उसके अंदर, जो कि जिसमें इन्वॉल्व होता है पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसमें सेल अपनी ग्रोथ करता है। ठीक है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वो क्या है कि अपनी रिप्लिकेशन करता है। रिप्लिकेशन मीन्स अपनी एग्जिट कॉपी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक डीएनए है तो ये क्या है, ये एग्जिट अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये सेल है, ये सेल जब दो सेल्स के अंदर डिवाइड होगा, फिर जैसे इसके अंदर अगर एक डीएनए पड़ा है, तो क्या है, इसको दो सेल में जब ये डिवाइड होगा तो इसको चाहिए कि इसका एक जो डीएनए है ये अपनी कॉपी बनाएगा, ताकि इस सेल के अंदर भी डीएनए जा सके और इस सेल के अंदर भी डीएनए जा सके। इसलिए इसको जो कॉपी होगा, डीएनए जब अपनी एग्जिट कॉपी बनाएगा, उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन। ठीक, तो क्या है कि ग्रोथ होगी, डीएनए अपनी रिप्लिकेशन करेगा, और फिर बाद में सेल डिवीजन होगी। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को ही हम सेल साइकिल बोलते हैं। अब इसके दो फेज थे, एक इंटरफेस था, एक एम फेज था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस में क्या है कि जो पीरियड है ना सेल साइकिल का, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। मिसाल क्या है कि जब से सेल डिवीजन को सिर्फ हटाकर, जैसे कि जहाँ पर सेल अपनी ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के बाद अपनी कॉपीज वगैरह बनाएगा, मीन्स उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी डिवीजन के लिए, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करेगा अपनी सेल से, और उसकी हर एक मतलब प्रॉपर ग्रोथ होगी। ठीक, ये सारा सब कुछ फेस क्या होगा, ये इंटरफेस होगा। इसके अंदर ये ग्रोथ करता है। ठीक है, और डीएनए सिंथेसिस होने के लिए, मतलब डीएनए बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की नीड होगी, ठीक, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करेगा। फॉर एग्जांपल, डीएनए जो बने हुए होते हैं ना, वो कुछ छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं। जो उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, उन यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। उन यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करना, और कुछ ऐसे इंजाइम्स जो कि डीएनए को बनाते हैं, उन सब इंजाइम्स को इकट्ठा करना, उनको सिंथेसिस वगैरह करवाना। ठीक, ये सब इंटरफेस में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम फेज। पता है क्या होता है कि इंटरफेस के अंदर जो सेल होता है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर करवाता है एम फेज के लिए, मीन्स सेल को डिवाइड करने के लिए। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस। इसको तीन फेस में मजीद डिवाइड किया गया है। एक है G1 फेस, एक है S फेस, और दूसरा है G2 फेस। ठीक, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले G1 फेस की। G1 फेस क्या है कि पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि इसके अंदर क्या है कि सेल जो है ना वो अपनी ग्रोथ वगैरह करता है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इस फेस के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ देखिए, सेल ग्रो इन साइज, सेल जो है ना वो साइज में ग्रो होता है। ठीक है, स्पेसिफिक इंजाइम्स आर सिंथेसिस, और वो जो कि आगे जाके इंजाइम्स काम करने होते हैं सेल डिवीजन के अंदर या रिप्लिकेशन के अंदर। रिप्लिकेशन के अंदर जब सेल अपनी कॉपीज़ वगैरह बनाता है, जो उसमें जो भी इंजाइम्स वगैरह यूज़ होंगे, वो सिंथेसिस हो रहे होते हैं इसमें। ओके, और डीएनए बेस यूनिट्स जो हैं वो सिंथेसिस हो रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स बेस डीएनए बेस यूनिट्स कौन से, वही न्यूक्लियोटाइड्स जो मैंने आपको बताए, जिनसे मिलकर डीएनए बना हुआ होता है। G1 फेस में क्या होता है कि सेल जो है ना वो एक फेस में, एक अलग फेस में एंटर होता है, जिसको हम G0 फेस बोलते हैं। अभी G0 फेस क्या होता है, G0 फेस वो जगह है जहाँ पर सेल साइकिल जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यू बेबी है, उसका जो सेल है ना
वो आगे न्यू बेबी को ज़ाहिर ग्रोथ करनी होती है, आगे डेवलप होना होता है, तो क्या है जो उसका सेल है वो डिवाइड होंगे और वो आपस में 2 सेल बना लेंगे, ठीक है। अगर एक अडल्ट है, ठीक, नौजवान कोई भी बंदा है, तो उसमें क्या है उसके जो सेल्स होंगे ना वो डिवाइड हो चुके होंगे तकरीबन। अब जैसे कि उसके जो भी सेल्स होंगे ना वो जी नॉट फेज़ में चले जाएँगे, मीन्स उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उन सेल्स की, वो अपने सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, जिसके जो काम ज़िम्मे होता है वो अपनी काम पूरे करता है। जैसे कि लिवर का अगर सेल है तो लिवर की सेल का जो भी काम होगा वो अपना काम करेगा, पैनक्रियास का कोई सेल है तो उसका जो काम होगा वो करेगा, ब्रेन के जैसे जो सेल्स हैं उनके जो काम होते हैं वो अपने काम करते हैं, ठीक। तो उसको हम कहते हैं जी नॉट फेज, जहाँ पर सेल डिवाइडिंग के लिए बारे में मतलब डिवाइड होने के बारे में सोचे भी नहीं, ठीक, उसका कोई ऐसा डिवाइड होने का मूड ना हो, तो उसको हम कहते हैं सेल साइकिल स्टॉप, मतलब वहाँ पे सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं जी नॉट फेज। इट रिमेन्स फॉर डेज, अब ये कुछ दिनों के लिए भी होती है, ठीक है, वीक के लिए भी होती है और समटाइम्स ईयर्स के लिए भी होती है, एंड समटाइम लाइफ टाइम भी हो जाती है, ठीक। अब और अगर इस जी नोट कोई सेल ऐसा है जो जी नोट में चला गया है, जी नोट फेस में चला गया है और अगर दोबारा से उसका मूड है डिवाइडिंग का, तो फिर वो डिवाइड भी हो सकता है, मजीद दोबारा से डिवाइड हो सकता है और अपना काम परफॉर्म कर सकता है जो भी इसका काम है। उसके बाद आता है एस फेस, जिसको हम सिंथेसिस फेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि रिप्लिकेशन होती है डीएनए की, ठीक। रिप्लिकेशन का मतलब है कि इसमें क्या है जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल होगा डुप्लीकेट हो जाएगा, कॉपी बनाएगा अपनी, जैसे कि ये सेल है, अगर इसके अंदर मैंने पहले भी बताया जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, जिनको भी इस सेल के अंदर आगे जो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होना है, तो क्या है ये अपनी एग्जिट कॉपी बनाएंगे, कॉपी बनाकर ये अलग होते हैं, फिर एक जो है वो इधर डिवाइड हो जाता है और एक इस सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है कि जो आपको सेल जब डिवाइड होता है उस टाइम पर, या फिर जब वो प्रिपेयर हो रहा होगा, जब उसकी अपनी डिवाइड होने के लिए अपनी ग्रोथ करता है, तो आपको उस टाइम क्या है कि क्रोमोसोम्स जो होंगे वो आपको एक अलग-अलग ऐसे धागे-नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे। लेकिन जब क्या है उनकी रिप्लिकेशन होती है, तभी क्या हो जाते हैं क्रोमोसोम्स अपनी एग्ज़िट कॉपी बनाकर इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। जब ये इस स्ट्रक्चर में आते हैं इट्स मीन ये जो 2 ऊपर वाले पेयर्स हैं इसको तो हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, या सिस्टर क्रोमैटिड्स भी हम इसको बोलते हैं। इट्स मीन ये क्या है, ये इन लोगों ने अपनी कॉपी बना ली है। अब जहाँ एक डीएनए था वहाँ इस तरह से डीएनए 2 हो गए, उन्होंने 2 डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली है। अब जब ये डिवाइड होंगे तो एक डीएनए इधर चला जाएगा और एक डीएनए इधर चला जाएगा। इसी तरह से जितनी भी डीएनए मतलब जो डीएनए जो होता है वो अपनी रिप्लिकेशन करता है और जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो भी अपनी एग्जिट डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। उसके बाद सेल आ जाता है G2 फेज़ में, जिसको हम गैप 2 भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, इसमें क्या है कि ये मेयोटिक फेज़ से पहले का होता है ये, इसलिए हम इसको प्री मेयोटिक फेज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल है वो अपनी साइज़ में ग्रो करता है, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो रिप्लिकेट होते हैं, ठीक। अगर जैसे कि सिर्फ डीएनए वगैरह जब रिप्लिकेशन अपनी कर लेता है, उसके बाद क्या है कि सिर्फ सेल को सिर्फ सेल जो जब डिवाइड होता है तो उसके सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल्स या फिर डीएनए वगैरह ही अपनी रिप्लिकेशन नहीं करेंगे। ज़ाहिर है इन 2 सेल्स को अलग-अलग उनके ऑर्गेनेल्स भी जो भी होते हैं वो रिप्लिकेट होते हैं, फिर इनको इसको ज़ाहिर है अलग अपना ऑर्गेनेल्स वगैरह चाहिए, इसको अपने अलग ऑर्गेनेल्स चाहिए, इसलिए जैसे कि डीएनए ये क्रोमेटिन मटेरियल रिप्लिकेट करेगा, उसी तरह से ऑर्गेनेल्स भी रिप्लिकेट करते हैं, अपनी एग्जिट कॉपी बनाते हैं। फिर जैसे कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास भी अलग एक माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा और इसके पास अगर गोल्गी बॉडी है तो इसके पास भी जाएगा। ठीक, इस तरह से ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं वो सारे रिप्लिकेट करते हैं G2 फेज़ में। ओके, और उसके साथ-साथ जो एंजाइम्स हैं वो भी अ, रिप्लिकेशन वगैरह करते हैं और तैयार होते हैं या फिर उन्हें इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। एंजाइम्स वगैरह बनते हैं किस लिए? सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज़, इस फेज़ के अंदर।